वे पंक्तियां आप सब बोलते होंगे, सुनते हैं। सुख दुख दाता कोई न आन, मोहराग रूप दुख की खान। निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेशे निदान। हो स्वतंत्र शलन शिकाम, ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। कोई भी पदार्थ, कोठी, फ्लैट, मकान, दुकान, नोटों की गड्डी, इंटरनेट, गूगल, मोबाइल, ये आपको सुखी बनाना जरूरी नहीं है। जब ये साधन नहीं थे तो बड़ी प्रसन्नता के साथ लोग जीवन जीते थे, और कितनी आत्मीयता परिवार में होती थी, गली मोहल्ले में होती थी। गांव में कोई अगर किसी भी जाति का, बिरादरी का कोई भी दामाद आता था तो पूरे गांव का दामाद माना जाता था। आज तो दामाद घर का भी नहीं रहा है। इतना अंतर। ये आपकी जीवन शैली की बात कर रहा हूं, ये नेगेटिव सोच की बात कर रहा हूं, ये बात कर रहा हूं। आप जहां दौड़ लगा रहे हैं, इससे सुख मिलेगा, उससे सुख मिलेगा, लेकिन भैया सुख बाहर में नहीं है, सुख तो तेरे अंदर है। ये हमारे ऋषभ प्रभु, इनकी मुद्रा आपने शायद देखी नहीं होगी, क्योंकि आप तो मूर्ति दर्शन करते हैं, ऋषभ देव के दर्शन करते ही नहीं, आप भगवान दर्शन नहीं करते। आप मंदिर में आके मूर्ति के दर्शन करना अलग है और भगवान के दर्शन करना अलग है। अब आपके पास आंख हैं या नहीं दर्शन करने के लिए? इन आंखों से भगवान नहीं दिखते, ये तो चर्म चक्षु है। एक अंधे व्यक्ति को भी भगवान के दर्शन हो जाते हैं। वो आप रोज आते हैं, मुझे नहीं मालूम आपने दर्शन किए नहीं किए भगवान के। हाँ, मूर्ति के दर्शन किए होंगे आपने। भगवान के दर्शन करने के बाद तो पूरी जीवन शैली, भगवान के दर्शन करने वाले के जीवन में समस्याएं रहती नहीं हैं, विपत्तियां रहती नहीं हैं, असाता वेदनी भी साता में हो जाती है। आप कहां से बोल रहे हैं? मैं बीरसन स्वामी के धवला से बोल रहा हूं। जिन प्रभु के दर्शन, जिन बिंब के दर्शन। और आप तो नंदीश्वर की पूजन में, जयमाला में शायद आपने पढ़ा होगा, क्योंकि आप तो राजधानी एक्सप्रेस में चलते हैं। वह कब पूजन होगी, कब मेरी भावना पूरी होगी, जब पूरी हो जाता भक्तामर, तब पता पड़ता पूरा हो गया भक्तामर। और कई बार तो भक्तामर में 2-3 बार कल्पांत काल पवनोद्धत, कल्पांत काल मरुता चलता, कल्पांत काल पवनोद बंद कलमो, 5वें 6वें काव्य से जाके सीधे पहुंच गए कल्पांत काल बंद, ये हो गया भक्तामर। मुझे नहीं मालूम आप भूलते नहीं भूलते हैं, लेकिन एक से शब्द है और गड़बड़ा जाती है। आपकी जीवन शैली की बात कर रहा हूं, आपकी शांति की बात कर रहा हूं। तनाव क्यों है? ये तनाव हमारी आपकी देन है। अशुभ कर्म से तनाव हो कोई जरूरी नहीं है, और शुभ कर्म से तनाव मुक्त जीवन हो कोई जरूरी नहीं है। यह गारंटी है धर्मात्मा सम्यक दृष्टि होता है तो तनावों में भी आनंद लेता है, तनावों में भी सुख की अनुभूति करता है। और धर्मात्मा सब सामग्री हो, सब बहू बेटे। मैं बेंगलोर में था और काफ़ी इंजीनियर्स मेरे संपर्क में आते थे, और जिनकी करोड़ों रुपए महीने की सैलरी है, वो मेरे से कहते थे महाराज मुझे मरना है। पत्नी आज्ञाकारी, बच्चे आज्ञाकारी, सारे साधन, कोई बॉस का उस पर दबाव नहीं। ये स्थिति बता रहा हूं। जितने ये भौतिक साधन बढ़ते चले जाएंगे त्यों त्यों टेंशन, तनाव व्यक्ति बढ़ाता है। आपने भट्ट चक्रवर्ती का नाम सुना नहीं हुआ? आपने सेठ सुदर्शन का नाम नहीं सुना होगा, आपने जय कुमार का नाम नहीं सुना होगा, और मुझे लगता है सीता और राम को आपने रविशेन आचार्य के द्वारा पढ़ा नहीं। विपत्तियों के बीच में रहने के बाद और विपत्तियों का अनुभव नहीं हो
कैसे हो सकता है? ऐसा हो ही नहीं सकता है। ऐसी हो सकता है अगर ऋषभदेव भगवान से परिचय है, अब मूर्ति से परिचय है तो आनंद नहीं आता है। आप तो 40 गुणों से परिचय नहीं, इनकी क्या महिमा है? और बिना परिचय के कोई फ्रेंड नहीं बनता है। सहेली कब बनती? जब जिससे जिसका परिचय हो जाता है। आपका परिचय नहीं परमात्मा से। ये लोग क्या है? सो लोक माहि बिन समता, दुख सहे जीव नित भ्रमता। समता सम्यक दर्शन, समता शांति, समता सकारात्मक सोच, समता जीवन का आनंद, समता अभावग्रस्त जीवन में रहने के बाद और जीवन में तनाव न हो। ये है सम्यक दर्शन, ये है धर्मात्मा का जीवन। और सबको मालूम है महामुनि आदि सर ने कितने महीने के उपवास किए और कितने महीने तक अंतराय कर्म, लेकिन उनने किसी श्रावक पर गुस्सा नहीं की। उनका ब्लड प्रेशर कभी भी लो हाई नहीं हुआ। उन्हें डायबिटीज जैसी बीमारी के कारण चिंताओं ने सताया नहीं। और तुम्हारी तो घर पे जाते ही और नाश्ता भोजन तैयार नहीं है तो पारा 1 से 8 और 10 डिग्री अनंतानुबंदी बटालियन। समझ गए आप? नहीं समझिए। अनंतानुबंदी माने कषाय, आवेश, मस्तक गरम। क्या के धर्मात्मा बेकार मंदिर में आना? तो कल से नहीं आएंगे मंदिर? अरे मंदिर में आना आओ तो सही, लेकिन यहाँ से आने, यहाँ से जाने के बाद मैं एक बात कहता हूँ, घर को मंदिर बनाइए। और बुरा नहीं माने, आपने तो मंदिर को घर बना रखा है। जहाँ कषायों का शमन हो, इच्छाओं का दमन हो, संबर निर्जरा की यात्रा हो, जहाँ आने के बाद फ्रेश माइंड हो, उसका नाम मंदिर है। आपको मालूम है आज नींद खुलने के बाद युवा युवती स्टूडेंट फ्रेश माइंड नहीं मिलेगा आपको। ये नई विशेषता है। स्नान करने के बाद भी ताजगी का महसूस नहीं करते हैं। ये है नकारात्मक जीवन, अधर्मात्मा का जीवन, हिंसात्मक जीवन शैली की बात आपसे कर रहा हूं। हमें नरजीवन मिला है और नरजीवन में आनंद की अनुभूति नहीं करें तो क्या जिंदगी है? सुख दुख दाता कोई ना, कोई पदार्थ सुखी नहीं बना सकता आपको, कोई पदार्थ दुखी नहीं बना सकता है आपको। ये आपकी सोच है। हम अपनी सोच से दुखी बनते हैं, हम अपनी सोच से सुखी बनते हैं। पॉजिटिव सोच, समता का जीवन, अध्यात्म का जीवन, सकारात्मक सोच, अपने आप को एडजस्ट कर लेना बहुत कठिन कार्य है। और जो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर सकता है परिस्थितियों में, वह कभी जीवन में कितनी सुविधाएं मिल जाए, कितनी अनुकूलता मिल जाए, कभी जीवन में शांति का अनुभव नहीं कर सकता है। शांति तो हमारे पास है। अपने घर को देख बावरे, सुख का जहां खजाना है, क्यों पर में सुख ढूंढ रहा है, क्यों पर का दीवाना है। जब इतने साधन नहीं थे, गाड़ियां नहीं थी और पैदल चलते थे, तब अपोलो हॉस्पिटल, बॉम्बे हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, क्लिनिक, ग्लूकोज की बोतलें, वे कैप्सूल, टैबलेट, मिक्सचर, वह सब विश्राम गृह में विश्राम करते थे। वे आईसीयू और बैंक में सब बंद हो जाते थे। आपकी जीवन शैली की बात कर रहा हूं। बाह्य साधनों से, बाह्य अनुकूलता प्रतिकूलता से कोई असर नहीं पड़ सकता है। अगर वाइट का धर्मात्मा हो, ऋषभदेव का, पंच परमेष्टि का, देव शास्त्रु का, वीतराग प्रभु का भक्त हो। श्रीपाल कुष्ठ व्याधि के शिकार और फिर भी हार्ट अटैक के दौरे नहीं पड़े। मैना सुंदरी के कोड़ी के साथ प्राणग्रहण होने के बाद
और मीना सुंदरी ने पिताजी को नोटिस नहीं दिया, उन्हें जेल की हवा नहीं खिलाई। और आज दिल्ली में क्या सभी घरों की, पूरे देश की स्थिति है, अगर 2 बेटियां हैं और बड़ी बेटी की शादी में ज़्यादा खर्च कर दिया और छोटी की में कर दिया तो उसने पीहर का वो तारा डाल देती है, माता पिता से रूठ जाती है। ये आज की स्थिति है। ये मंदिरों से बढ़ती हुई दूरी का प्रभाव है, यह भारतीय संस्कृति से बढ़ती हुई दूरी का प्रभाव। यह आपकी सोच आपको दुखी बनाती है, आपकी सोच आपको सुखी बनाती है। सम्यक दृष्टि, सम्यक दर्शन शब्द दार्शनिक है। सम्यक दर्शन, जो घर में जीना सिखाया उसका नाम सम्यक दर्शन, और जो घर में दुखी अशांत बना उसका नाम मिथ्या दर्शन। मैं आंशिक शांति की बात आपसे कर रहा हूं। श्री राम शायद सम्यक दृष्टि थे, और वनवास मिलने के बाद श्री राम ने दशरथ जी को अयोध्या की जेल दिखाई हो, कहीं सुनने पढ़ने नहीं आया, अगर आपने पढ़ लिया होगा तो मालूम नहीं। जिसको राजगद्दी हो रही थी, पूरी अयोध्या में खुशियां थी, और फिर भी श्री राम को कोई विकल्प नहीं, कोई चेहरे की मुस्कुराहट नहीं छीन सका। जो चेहरे को हमेशा प्रसन्न रखे उसका नाम सम्यक दर्शन है, और जो चेहरे की प्रसन्नता छीन ले उसका नाम अधर्म है, मिथ्या दर्शन है। वह संसार में जी नहीं सकता है। संसार में वही जी सकता है जो जीने का आनंद ले सके, और आपको तो जीना नहीं है, आप तो मुर्दों की तरह, क्योंकि अशांति का नाम मुर्दा और शांति का नाम जीवन। धर्म क्या है? जो जीवन जीना सिखाए वह धर्म, और मृत्यु क्या है? जो जीवन जीते हुए भी और मुर्दाओं की तरह जो जीवन व्यतीत कराए उसका नाम अधर्म है, मिथ्यात्व है, पाप है। आपने तो 7 प्रकृति को उपशम छियादी केवल इतनी सम्यक दर्शन, स्वपर भेद विज्ञान सम्यक दर्शन समझ रखा है। सम्यक दर्शन हर परिस्थितियों में बिना विश्व सुंदरी के, क्रीम पाउडर के भी, और चेहरा दमकता रहे, चमकता रहे। ये है धर्म की महिमा, ये है सम्यक दर्शन की महिमा, ये है जनालय में आने वाले दर्शन करने वाले भक्तों की महिमा। तो लोग, ये संसार, ये चारों गतियां बहारे नारक कृत दुख भुगते, अंतर समरस गटा गटी, मोहरी तिलगत है अटापटी। धर्मात्मा का जीवन। युवा कौन है? जो विषम परिस्थितियों के बीच में रहने के बाद भी जिसकी शांति कोई छीन नहीं सके, वो युवा कहलाता है। और बुढ़ा कौन है? जो तब देखो तब टेंशन में, तनाव में, पता नहीं कहाँ खोया खोया रहता है। न भोजन में रुचि है, न सोने में, रात में नींद नहीं आती है। धर्म का प्रभाव है। वो एक प्रश्न करते हैं कि धर्म सभा में नींद जल्दी आती है, और पिक्चर देखते देखते फेसबुक पर, यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे कभी नींद नहीं आती है। क्या चक्कर है? धर्म का यह पथफल है, ये तो फूलों की सैया है और वह कांटों की सैया है। कांटों की सैया पर नींद नहीं आती है, नींद तो फूलों की सैया पे आती है। ये धर्म का संबंध मैं बहुत कहता हूं। स्वर्ग मोक्ष पुण्य और बाह्य समृद्धता से नहीं है, धर्म का संबंध तो आत्मिक शांति से, बाह्य पदार्थों से सुख का कोई संबंध नहीं है। एक जंगल में रहने वाला सामान्य व्यक्ति भी, एक गांव में रहने वाला, जब राष्ट्रपति अमेरिका के यहाँ पर आए थे, और एक ग्रामीण लोगों को इतना प्रसन्न भारत में देख के भी आश्चर्य कर रहे थे।
हमारा देश आध्यात्मिक देश है। हमारे यहाँ बाह्य संपन्नता हो या न हो, लेकिन संतोष व्यक्ति सदा संतोष कर प्राणी, अगर सुख से रहा चाहे, घटा दे मन की तृष्णा को, अगर अपना भला चाहे। जो युवा रहना चाहते हैं वे मंदिरों से, वे धार्मिक आयतनों से, वे आध्यात्मिकता से, वे सम्यक दर्शन ज्ञान से परिचित हों, तो कभी आपका बुढ़ापा नहीं आएगा। आप कहाँ से बोल रहे हो? मैं त्रिलोक प्रणति आचार्य यति वैष्णव के चैनल से बोल रहा हूँ। जिन्हें केवल ज्ञान हो जाता है, आपको ज्ञात होगा, उनका कभी बुढ़ापा नहीं आता। ये धर्म की पराकाष्ठा है, केवल ज्ञान। और आप तो तब देखो तो बुढ़े जैसे लगते रहते हो। छोटे छोटे बच्चों को देखती हैं हम, युवाओं को देखते हैं, रीढ़ की हड्डी खिसक गई तो हड्डी खिसक गई तो ये हो गया वो हो गया, समझ में नहीं आता है। पहले न किसी की रीढ़ की हड्डी खिसकती थी, न किसी की हड्डी टूटती थी। आजकल हड्डी टूटना तो सामान्य बात है, हड्डी क्रैक नहीं हो तो जीवन का मजा ही नहीं। हमारे सभी से मत को, हम तो बहुत परेशान हैं। ये आपकी जीवन शैली की बात कर रहा हूं, आप जिन चीजों से गुजर रहे हैं उसकी बात कर रहा हूं। असावधानी जब होती है, प्रमाद होता है, तब ये सारी विसंगतियां, तब बीमारियां। बीमारी कारण क्या है? प्रमाद के कारण रोग होते हैं और सावधानी से लोग भागते हैं। इसका मतलब आपको मेडिकल साइंस का नॉलेज नहीं है। भैया दवाइयां कौन खाता है? मेडिसिन कौन लेता है? आलसी प्रमादी लोग। और भी बीमार ज्यादा होते, आलसी प्रमादी। फुर्ती जिसके जीवन में है, परिश्रमी है। और आपको मेडिकल साइंस के विषय में मुझे कटिंग ला के दी कि जो व्यक्ति 30 मिनट नहीं चलेगा, हार्ट उसका साथ नहीं देगा। पता नहीं आपने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है। पैदल चलना बहुत जरूरी है। अब आप तो एम्पारा गाड़ी वाले हो, 2 कदम चलना है तो बिना लग्जरी के, बिना बाइक के, बिना कार की आप चल नहीं सकते हैं। ये आपकी जीवन शैली है। तो हमें जीवन मिला है, जीवन का उपयोग कीजिए। और जीवन शांति के लिए मिला है, जीवन प्रसन्नता के लिए मिला है। यह मनुष्य पर्याय बड़े मुश्किल कठिनता से प्राप्त आपको हुई है। निश्चित इसका उपयोग कीजिए।